इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें ये कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना जिसमें मेंशन हो कि पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है या रियल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं, तो हम ऐसे केस में डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। ओके बच्चा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसमें बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और अगर क्वेश्चन में दिया हो कि नो रियल रूट तो हम डी को लेस देन जीरो रख देते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिया हो रियल एंड इक्वल रूट्स या सिंपल इक्वल रूट्स भी दिया हो तो हम डी को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। और अगर हमें गिवन हो कि दो रियल रूट्स हैं और डिस्टिंग डिस्टिंग मीन्स अलग अलग रूट्स हैं, तो उस केस में डी ग्रेटर देन जीरो होता है। कई बार क्या करते हो कि वो जस्ट रियल रूट मेंशन कर देते हैं, इक्वल और डिस्टिंग ना करके रियल रूट मेंशन कर देते हैं। तो उस केस में एक कंडीशन और बनती है बच्चा, वो होती है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट वाली कंडीशन दोनों मिला के लिख देते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमें दिया है बच्चा, इसमें उन्होंने बोला कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट है तो डी किसके इक्वल होगा, इक्वल टू डी विल बी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अब इधर से ए बी और सी कहां से आएगा, इसके लिए बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चलो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आ रही है लेकिन एक्स वाली टर्म मिडिल टर्म नहीं दिख रही है हमें। मिडिल टर्म की जगह क्या दिख रहा है बच्चा, ये ब्रैकेट के इंटू फोर एक्स प्लस के माइनस वन। तो हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। पहले एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे, ओके बच्चा। और के इंटू फोर एक्स, तो फोर के एक्स हो जाएगा ये, ओके, प्लस के स्क्वायर और माइनस के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बचा ये ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर जिसे हम कह सकते हैं ये वाली टर्म है देखो। और ये अब हमारे पास मिडल टर्म आ गई, क्या आ गई, फोर के एक्स। मिडल टर्म क्या आ गई, फोर के एक्स। और जो कांस्टेंट टर्म अब क्या रहेगी, सी क्या रहेगा, ये जो सी है कांस्टेंट टर्म ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस टू। इसको ब्रैकेट में ले लेना। यहाँ पर प्लस का साइन है, अभी कोई साइन नहीं चेंज हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता प्लस की जगह, ब्रैकेट के आउटसाइड प्लस की जगह माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते। तो हमेशा ब्रैकेट में ही रखना कांस्टेंट टर्म को। ओके, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट। इधर एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स के आगे जो नंबर है क्या है, फोर के है, तो हम लिख देंगे फोर के होल स्क्वायर। तो माइनस फोर, ए क्या है इधर, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब देखो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वन हम लिख सकते हैं, तो ए की जगह वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय वन। और सी इज द कांस्टेंट टर्म, फोर ए सी में सी जो है कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा, देखो इधर के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, तो ये भी हम लिख देंगे के स्क्वायर माइनस के प्लस टू। और अब डी किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल लिखना है। क्यों, बिकॉज बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, हैज इक्वल रूट। और रीजन भी लिख देना, अगर ये क्वेश्चन टू या ज्यादा मार्क्स का आए तो बच्चा रीजनिंग भी आपको देनी होगी। अब फोर के स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, तो ये हो गया सिक्सटीन के स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, तो फोर हो गया। और अभी हम ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज लिख देते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे भी। अब देखो बच्चा ये हो जाएगा सिक्सटीन के स्क्वायर ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस फोर के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर के माइनस फोर इंटू टू माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। साइन का भी ध्यान रखना, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, दोनों साइन अंदर के चेंज हो गए ब्रैकेट के। अब देखो बच्चा सिक्सटीन के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व के स्क्वायर और प्लस फोर के एज इट इज आ जाएगा और माइनस एट भी एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब ईच टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना, तो इसकी ईच टर्म फोर से डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व करना मान लीजिए थोड़ा आसान हो जाएगा फोर से डिवाइड करने पे। तो ये बन जाएगा थ्री के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से के की वैल्यू निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें प्रोडक्ट और सम चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका, प्रोडक्ट होता है बच्चा के स्क्वायर के आगे वाले नंबर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। देखो इधर के स्क्वायर के आगे क्या, थ्री है, थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आएगा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। और सम मिडिल टर्म का में वेरिएबल का कॉफिशिएंट, जैसे के आगे क्या नंबर है, वन, तो सम वन हो जाएगा, पॉजिटिव वन। अब ध्यान दो, जो प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए ना, प्रोडक्ट नेगेटिव हो और सम पॉजिटिव हो, तो ध्यान रखना एक नंबर आपका नेगेटिव रहेगा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर आप पॉजिटिव रखना। तो अब अगर इसके फैक्टर ढूंढे ना सिक्स के, तो क्या होंगे, सिक्स को फैक्टराइज करो तो हमें ये टू इंटू थ्री मिलता है, टू इंटू थ्री इंटू वन। तो अगर हम बच्चा टू और थ्री ले लें, टू इंटू थ्री ले लें,
तो 2 3 द 6 तो होता है, लेकिन हमें तो -6 बनाना है, तो एक नंबर मैंने कहा ना नेगेटिव होगा, तो हम -2 + 3 ले सकते हैं, -6। और बड़ा वाला मैंने पॉजिटिव रखा, क्यों रखा? क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है, तो हमारी जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग रहेगी ना -2 + 3 की फॉर्म में रहेगी, जो कि +1 बनाता है। तो अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग लिखते हैं इसकी बच्चा, 3k² 1k की जगह, जो मिडल टर्म +1 की है ना, इसकी जगह आ जाएगा -2k + 3k और -2 इज इक्वल टू 0। बाकी क्वेश्चन सेम रही, 1k की जगह हमने -2k + 3k लिख दिया। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें और फर्स्ट टू टर्म में 3k² -2k में क्या कॉमन है? ओनली k, वेरिएबल कॉमन है ना, तो हम k कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3k - 2 प्लस, अब ध्यान दो लास्ट टू टर्म में 3k - 2 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम 1 फिर भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? देखो बच्चा, 3k × 1 क्या होता है? 3k, तो हम 3k को 3k × 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 × 1 क्या होता है? 2, तो हम 2 को 2 × 1 भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 1 कॉमन दिख रहा है ना, तो जब कुछ कॉमन ना दिखे ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 कॉमन ले लेना और अंदर सेम नंबर लिख देना एज इट इज। तो 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें यहाँ पर और यहाँ पर जो मैंने अभी अंडरलाइन करी है टर्म्स, उनमें 3k - 2 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, 3k - 2 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? एक तो k रहेगा, ओके, पॉइंटर पे ध्यान देना, दूसरी ब्रैकेट में k रहेगा, और फिर यहाँ पर क्या साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस, और उस प्लस के साथ क्या है? 1 1 बचा, तो +1, k + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, हम नेक्स्ट क्या होगा? 3k - 2 इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 लिखते हैं जब हम k की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या होगा? 3k - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, -2 0 के साथ जाएगा तो +2 बन जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3, और इधर से k इज इक्वल टू +1 0 के साथ जाके -1 बन जाएगा, तो k इज इक्वल टू -1। तो k की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक 2/3 और एक k इज इक्वल टू -1 है। तो अब हम ऑप्शन रीड करते हैं, k की वैल्यू क्या बोली उन्होंने? ऑप्शन ए में 2/3, हाँ ये हो सकती है, 2/3 आई है। बी -1 भी हो सकती है। फिर ऑप्शन सी देखो उन्होंने क्या दिया, बोथ a एंड b। ऑब्वियसली बच्चा बोथ a एंड b है हमारा आंसर, क्योंकि k 2/3 भी आया और k -1 भी आया, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी।